सेकंड चांस संस्था द्वारा रविवार को खंडारी चौराहे स्थित सेकंड चांस स्टोर पर आतंकवाद के कारण उत्पन्न अराजक माहौल से सकारात्मक सोच के साथ कैसे निपटा जाए विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान थी। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, उद्यमी और समाजसेवी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संस्था की ओर से रेणुका डंग, डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, मयूरी मित्तल और रॉबिन जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्रुति सिन्हा और संजीव चौबे ने किया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा, आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रतिकार जागरूक समाज और अडिग राष्ट्रभक्ति से संभव है। हमें हर स्तर पर शांति और एकता का प्रयास करनी चाहिए। रेणुका डंग ने कहा, हमें निराशा के माहौल को सकारात्मक प्रयासों से चुनौती देनी होगी। समाज में भरोसे और सहयोग की भावना मजबूत करनी होगी। अशु मित्तल ने कहा, स्वस्थ मानसिकता और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार आतंकवाद के विरुद्ध सबसे प्रभावी उपाय है। डॉक्टर रंजना बंसल ने कहा कि हिंदू राष्ट्र यदि अभी नहीं भारत बना तो हिंदू ही नहीं बचेंगे। आरएसएस के श्याम जी ने कहा, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हमें एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों का जवाब देना चाहिए। गोष्ठी के अंत में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और समाज में शांति, सद्भावना और सकारात्मकता के प्रसार का संकल्प किया। 2 मिनट का मौन के साथ गोष्ठी का समापन हुआ। गोष्ठी में सुनील जैन, डॉक्टर अशोक विज, स्क्वाड्रन लीडर A.K. सिंह, सुधीर नारायण, संजय डंग, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता, पार्षद शरद चौहान, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, सोनी त्रिपाठी आदि ने अपने विचार रखे। रजत जैन, विवेक शुक्ला, अवधेश उपाध्याय, S.K. बग्गा, अंजू दियालानी, नीतू चौधरी आदि उपस्थित रहीं। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं सभी जितने भी हमारे वहाँ नौजवान शहीद हुए उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। उनके परिवार वालों से प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उनको इस दुख को सहने की शक्ति दें। और आज जैसे कि यहाँ शोक सभा रखी गई है, सबने अपने अपने विचार रखे थे। शोक सभा भी थी और एक गोष्ठी भी थी कि जिसमें सबने अपने अपने विचार रखे कि भाई हम इन चीज़ों से लड़ने के लिए अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे हम तैयार कर सकते हैं, या उसमें सरकार का हमारे लिए क्या योगदान है, या सरकार का क्या पक्ष है। तो सरकार की तरफ से पक्ष मैंने रखा वहाँ, क्योंकि जितने कठोर कदम अब हमारी सरकार उठा रही है और जितना हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम चल रहा है, मुझे लगता है क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी और वहाँ इसमें लोकल लोगों का इन्वॉल्व होना था। तो अब अगर जहाँ लोकल लोग इन्वॉल्व होंगे, वहाँ मुझे लगता है कि समस्याओं का समाधान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों की सहानुभूति सबकी उनके साथ है। और आज सिर्फ एक इस गोष्ठी का जो संदेश था वो ये भी था कि लोगों को थोड़ा जगाने का काम करें। क्योंकि जैसे मैं यही कहना चाहूँगी कि सब इकट्ठे रहते हैं, कभी धर्मों में बंटते हैं, पहले धर्मों में बटे, फिर जातियों में बटे, फिर अब गोत्रों में भी बंटने लगे। अगर हम ऐसे बटेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट रहना चाहिए, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, और मैं तो कहती हूँ एकजुट रहने पर अपने परिवार के बारे में भी। हमारा सबका दायित्व है इस देश के नागरिक होने के नाते कि हम सबको इकट्ठा रखें और देश के हित की बात करें, सब इकट्ठे। कार्यक्रम समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं उनके द्वारा पहलगांव में जो पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित सब लोग आए थे। ये जो पर्यटकों की हत्या की है, वास्तव में ये वैचारिक युद्ध है। ये वैचारिक युद्ध प्रारंभ किया है पाकिस्तान के द्वारा। ये अकेला भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, वास्तव में ये युद्ध हिंदू समाज पर आक्रमण है, हिंदुत्व पर आक्रमण है। और ये एक संदेश है कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए और संगठित होकर के और इस विचारधारा का विरोध करना चाहिए जो दुनिया में सबको काफिर मानती है और काफिरों की हत्या करना चाहती है। जो पहलगाम में अभी जो हुआ है और 26 हमला और 26 जानें गई हैं, उसके लिए लोगों के दिल में बहुत रोष था। और आज सब कम से कम 60-70 प्रबुद्ध लोग के यहाँ पर बैठक हुई और सब ने अपने विचार रखे, दिल का गुबार निकाला, दिल से रोष निकाला और हमें क्या अपेक्षा है सरकार से और हम चाहते हैं कैसे अमन शांति बनी रहे, क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए सब ने अपने अपने विचार रखे। और इसी के लिए आज हम सब यहाँ सेकंड चांस रिसाइकिल स्टोर में एकत्रित हुए थे। पूरा देश सदमे में है इस समय और पूरे देश में एक आक्रोश है। किस तरह से जिहादी मानसिकता के साथ में ये जो निर्मम हत्याएं की गई, किस तरह से भारत सरकार लगातार कश्मीर को
समृद्ध करने का प्रयास कर रही थी और शांत करने का प्रयास कर रही थी। और मुझे लगता है कि जितनी समृद्धि पिछले 3, 4, 5 साल में आई है, उसको कहीं ना कहीं ये पड़ोसी को नागवार लगा और ये कह कर के जनरल मुनीर ने पहले ये भाषण दिया और उसके बाद में ये घटना हुई। ये निश्चित रूप से एक्ट ऑफ वार है। सरकार को कहीं ना कहीं कड़े निर्णय लेने चाहिए और पूरी जनता उनके साथ में है यदि वो वार का निर्णय भी लेते हैं। एक सरकार से और गुजारिश है कि ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट को में राष्ट्रपति शासन ही होना चाहिए। ये कुछ परिवार, राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से भी कहीं अधिक दोषी हैं, भाषा उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। कश्मीरियों की मानसिकता में भी अभी बदलाव नहीं आया है। 370 और 35 से जब तक धरातल पर नहीं आ जाती, जब तक हर जाति का मजहब व्यक्ति वहाँ नहीं रहने लगता, तब तक मुझे लगता है कि कश्मीर में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं होने चाहिए। श्रद्धांजलि सभा रखी है पर परिवार के लोगों के लिए संवेदना व्यक्त है, श्रद्धा भावपूर्ण, उनके लिए कोई शब्द नहीं कह सकती, इतनी वेदना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मन में भावना रखने के लिए हम एकत्रित हों और सारे समाज को एक करके चलें, ऐसा हमारा विचार है। मैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव हूँ, एक लीडिंग एनेस्थेटिस्ट हूँ दिल्ली गेट एरिया में। आज यहाँ सेकंड चांस स्टोर पे हमने पास में जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, उस पर थोड़ा एक शांति प्रेयर हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। सब लोगों ने ये बताया कि सब लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और कितनी ज़्यादा एंगर है इस बात का कि सामने ही सामने उन्होंने 28 लोगों को मार डाला और कोई कुछ नहीं कर पाया, ना कोई वीडियो बना पाया, ना किसी ने अपना फ़ोन उठा के जो है किसी ऑफिशियल को बताने की कोशिश करी। अब ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये बहुत ही दुखद है। हम कब तक सहते रहेंगे? हमें अपनी आवाज़ उठानी है, ग्रास रूट लेवल पे हमें अपनी आवाज़ उठानी है और हमको आगे तक इस बात को ले जाना है और इस चीज़ का हम बदला लेकर ही रहेंगे।